नमस्कार साथियों, आपको स्वागत है अपने YouTube चैनल सन ऑफ सारण अमीन पर। आज का अमीनी के इस क्लास में आज का टॉपिक है डायगोनल स्केल का नमूना किस प्रकार कार्य करता है और यह दिखता कैसा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले आप सभी दोस्तों को बता दें कि आज क्लास का तस्वीर बदला हुआ है। इसका कारण है आज हम लोग नए क्लास का उद्घाटन किए हैं। तो चलिए नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। डायगोनल स्केल का नमूना। थोड़ा लकीर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन हम लोग यह काल्पनिक डायगोनल स्केल बनाए हुए हैं ये समझने के लिए। डायगोनल स्केल के जो बड़ी बड़ी यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाला ये जो लाइन है, यह 5 जरीब मापने का यंत्र है। यहाँ से यहाँ तक 5 जरीब हम लोग नापी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ तक 5 जरीब। इसके बाद हम लोग आते हैं तो हम लोग 10 यानी एक जरीब नापी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो भी दूरी है
एक एक जरीब नापी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक जो भी दूरी है उससे भी हम लोग एक जरीब नापी कर सकते हैं। एक जरीब इस तरह की दूरी है एक एक जरीब का। और मेन हम लोग को समझना है, आइए यहाँ जैसे ये सरल रेखा है, यहाँ एक कर्ण रेखा की तरह है, तो जो यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री, यहाँ एक भी कड़ी नहीं नापा जा सकता है। ठीक इसके बाद जैसे हम लोग यहाँ एक जरीब के जो दूरी बढ़ता है, वहाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 कड़ी हो जाएगा। 10 कड़ी। यहाँ कितना कड़ी था? 0 कड़ी। यहाँ 10 कड़ी। ठीक हम लोग एक जरीब और यहाँ से हटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 कड़ी। ठीक एक जरीब हटेंगे तो 30 कड़ी। यहाँ आते आते यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 कड़ी, जो कि हमने यहाँ लिखा है एक जरीब, यानी एक जरीब या 100 कड़ी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा 100 कड़ी। 10-10 कड़ी बढ़ते जाएगा, 40, 50, 60, ऐसा ही 100 कड़ी तक जाएगा। यहाँ हुआ। ठीक इसी प्रकार इधर होगा, इसके विपरीत होगा। यहाँ जैसे 10 कड़ी, यहाँ 0 कड़ी, तो यहाँ हो जाएगा 100 कड़ी। इस डायगोनल स्केल के निचले हिस्से में 100 कड़ी की दूरी हो जाएगा। 100 कड़ी या एक जरीब। यहाँ से एक जरीब की दूरी हटेंगे हम लोग तो यहाँ हो जाएगा 90 कड़ी। फिर यहाँ से एक जरीब हटेंगे हम लोग तो 80 कड़ी। यहाँ से फिर हटेंगे तो 70 कड़ी। जो एक एक जरीब हटेंगे क्रमशः 10-10 कड़ी घटते जाएगा। यहाँ आकर 0 कड़ी हो जाएगा। यहाँ 10 कड़ी होगा, यहाँ 20 कड़ी होगा। तो हम लोग इस डायगोनल स्केल के बारे में जाना, दूरी कैसे नापते हैं। अब इसका वास्तविक काम क्या है। डायगोनल स्केल का मेन काम है कि जो हम लोग के पास गुनिया या स्केल होता है, वह खरीदते समय कैसा है या तो देखकर पता चलेगा नहीं कि उसका जो लकीर है वह दूरी ठीक है कि गलत है। इसका जांचने के लिए डायगोनल स्केल का जरूरत पड़ता है। किसको? स्केल और गुनिया
जांचने में काम आता है। जांचने में काम आता है। ये तो दो काम हम लोग जाने और जानते हैं इसके बारे में, डायगोनल स्केल के बारे में। तीसरा काम क्या है? इसका थर्ड काम है कि जो परकाल होता है वह नक्शा पर दूरी के अनुसार हम लोग फैला देते हैं। प्रकार इस प्रकार होता है। यहाँ नुकीला होता है, तो ए और बी नुकीला हुआ। तो इस डंडार या लकीर से इस लकीर तक हम लोग आइए हम लोग पेन के मदद से समझते हैं। यह आपस में मान लीजिए ऊपरी सिरा को जोड़ दिए तो यह हो गया परकाल। तो परकाल को हम लोग इस दूरी के सहारे सेट करेंगे। दोनों नोक के दोनों लकीर के बीच में सेट कर देंगे। इसको अब हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, सेम इसी को हम लोग यहाँ अब रखेंगे, सेट करेंगे कि यह कहाँ सेट करता है। देखिए यहाँ सेट किया, थोड़ा सा यहाँ थी दूरी ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको ऊपर हम लोग करेंगे। यहाँ लगभग हम लोग को मैच किया तो वह नक्शा की दूरी हम लोग कैसे मापेंगे अब समझिए। हम लोग को यहाँ सेट किया है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 करी था और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 करी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 100 करी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 करी, तो 100 100 200 करी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 करी है। तो यह जितना ऊपर हम लोग जाएंगे यहाँ तक 100 करी रहेगा। कहीं भी हम लोग इस खांदा में नापेंगे तो 100 करी रहेगा, मात्र 100 करी। अंतर कहाँ होगा ये हम लोग जानते हैं, अंतर इस कलम में होगा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो दूरी बढ़ेगा। यहाँ 60 करी था तो यहाँ 61 करी होगा, 62 करी होगा, 63 करी, 64 करी, 65, 66, 67, 68, 69, 70 करी। यहाँ 70 करी हुआ तो हम लोग का यहाँ सेट किया था परकाल तो 60, 61, 62, 63, 64 करी और इधर 100 करी, 100 करी। तो टोटल दूरी हो गया 100 + 100 + 64, 264 करी। तो हम लोग परकाल के मदद से और डायगोनल स्केल के मदद से नापी हम लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।